आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से किसानों का मन भी बदलेगा। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की किसानों से और इसके जरिए किसानों के दुख दर्द को अपने ही तरीके से समझने और जानने की कोशिश की। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, सरकार की नीति बताई और हर एक पहलू को एक एक कर किसान और देशवासियों को बताने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मन की बात से किसानों का मन भी बदलेगा। आज बड़ी बहस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी साथ में जुड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के मन की बात से बदलेगा मन। आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। तो मन की बात से बदलेगा मन, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद है। किसान नेता हमारे साथ सत्यपाल चौधरी जी मौजूद हैं, वहीं एनएलडी नेता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी से ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से भी हमारे साथ खास मेहमान कुछ ही देर में स्टूडियो में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, मन की बात में हम बहस की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीएम की मन की बात जो आज उन्होंने किसानों से की है, क्या किसानों का मन भी इससे बदलेगा। लेकिन जरा उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में और इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर शुरुआत करते हैं बहस की। भूमि बिल पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जहां इस बिल को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं कांग्रेस ने भी देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर इस बिल को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसानों से मिल रही हैं और भूमि बिल को किसान विरोधी बता रही हैं। उधर अन्ना हजारे भी किसानों के इस आंदोलन की धार को तेज कर रहे हैं। विपक्ष के कड़े विरोध और किसानों के मूड को देखते हुए पीएम मोदी मन की बात के जरिए किसानों से सीधे रूबरू हुए। पीएम मोदी ने किसानों से मन की बात का अधिकतर फोकस लैंड बिल पर ही रखा। पीएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 120 साल पुराना था। जो लोग आज नए लैंड बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने पुराने कानून के तहत ही काम किया है। इस बिल से गांववासियों का भला हो सके। पीएम ने कहा कि नया बिल लाने का मकसद सिर्फ पुराने कानून की कमियों को दूर करना है। इस बिल के बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो किसान को गरीब बनाने की साजिश के तहत फैलाए जा रहे हैं। ये किसान हितैषी बिल है, किसान विरोधी नहीं। भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आजाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला। और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। पीएम ने कहा कि अध्यादेश लाए जाने को लेकर 13 विभिन्न कामों के लिए ली जाने वाली जमीन को पिछले अधिग्रहण कानून से बाहर रखा गया था। इस कारण किसानों को नुकसान हो रहा था, इसलिए इस अध्यादेश को लाना पड़ा। सरकार चाहती है कि इन कामों के लिए अगर जमीन ली जाती है, तब भी लोगों को अच्छा मुआवजा दिया जाए। अब एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं, आपको भी जानकर के हैरानी होगी कि जितने लोग किसान हितैषी बनकर के इतने बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है, अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है, पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा
जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी थी कि नहीं, गलती थी कि नहीं? हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि किसानों को राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही बयानबाजी पर यकीन करने से बचना चाहिए और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून के लागू होने पर आपको कानून की मदद लेने का हक नहीं मिलेगा, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सरासर किसान विरोध के भ्रम है, किसान को गरीब रखने की षड्यंत्र का ही हिस्सा है। देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। अब गांव में भी किसान को पूछो भाई 3 बेटे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो, तो वो कहता है भाई 1 बेटा तो खेती करेगा लेकिन 2 को कहीं कहीं नौकरी में लगाना है। अब गांव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी तो कहीं जाकर के रोजगार कमाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गांव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी कई चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो तो वो जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी और मुझे विश्वास वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गांव का आदमी बताए कि गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खेत में पानी चाहिए तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गांव में आज भी गरीब हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मुझे बताए क्या ये उद्योगपतियों के लिए है क्या, ये धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं एक बात डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं, नए अध्यादेश में भी कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम है वो सारे नियम उनको लागू होंगे। ये कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं। तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? मेरे किसान भाई बहनों, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। साफ है, प्रधानमंत्री की कोशिश देश भर में इस बिल पर किसानों के समर्थन को हासिल करने के लिए ली गई है। मन की बात के जरिए किसानों तक पीएम जरूर पहुंचे, लेकिन किसानों को प्रधानमंत्री इस बिल को लेकर उनको संतुष्ट करने वाला स्पष्टीकरण दे पाए या नहीं दे पाए, ये देखना होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने मन की बात में क्या कुछ मुख्य बातें पीएम मोदी ने किसानों से की, यह आपने देखा। और अब उन्होंने बेमौसमी बारिश के बारे में भी बात की और कुछ उनका दुख दर्द भी बांटा, लेकिन खास फोकस आज प्रधानमंत्री मोदी का था तो सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले किसान नेता सतपाल चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। सतपाल जी, पूरी बात सबने सुनी। मोदी जी ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ अपनी मन की बात रखी, जैसा कि उनका एक चिर परिचित अंदाज है, लेकिन किसान नेता होने के नाते आप बताइए कि आपको मन की बात कितनी भाई? देखिए, मन की बात नहीं है, सिवा उसके जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ये लेके आए उस पर सफाई देने के अलावा और कोई दूसरा मामला नहीं था। इन 10 महीनों में गन्ने का 1 कन्नी का भुगतान नहीं हुआ। इस सत्र में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। आपदा में धान 4,000 रुपये से लेके और 1,400 रुपये पे आ गया, एक शब्द नहीं बोला। आलू पिट गया, कपास पिट गई, सरसों पिट गई, गेहूं की खेती चौपट हो गई, उसके मुआवजे पे एक शब्द नहीं बोला।
केवल किसान की जमीन को लफाजबाजी करके किसान की जमीन को छीनने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा, उस षड्यंत्र पे सफाई देने के सिवा प्रधानमंत्री ने कोई एक बात नहीं कही है। इससे इतनी घोर निराशा लोगों में हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 किसानों ने अभी आत्महत्या की कोशिश की, ये इस सब को दर्शाता। और सुबह भी हम और दूसरे चैनलों पर थे, पूरे देश भर के लोगों से, महाराष्ट्र के लोग भी थे, हरियाणा के लोग भी थे, पंजाब के लोग भी थे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी थे। तमाम प्रदेशों के लोगों ने एक एक आदमी की संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये आवाज़ थी कि प्रधानमंत्री जी आप माफ़ करो, आप जिन कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हो और आप जो कह रहे हो, आप सहमति आपने खत्म कर दी। 1894 के कानून में जो धारा 5 का प्रावधान था, जिसके आधार पर हम लोग हाई कोर्ट गए, जिसके आधार पर हम नोएडा एक्सटेंशन में डिनोटिफिकेशन लेके आए हाई कोर्ट से, जिसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट से इन बिल्डरों पे और नोएडा अथॉरिटी पे जिन पे हमने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगवाया, उसको आपने खत्म कर दिया। उसके बाद कंसेंट आपने खत्म कर दी। आप कह रहे हो स्मार्ट सिटी बसाएंगे इस देश में, आपने एक भी नहीं कहा गांव से पलायन हो रहा। आपने एक बार भी, आप 10,000 गांव स्मार्ट गांव बसाते इस देश में, 10,000 स्मार्ट विलेज आप बसा देते तो आपके बारे में राय बनती आम लोगों की, किसानों की, कि आप किसानों के, गाँव के, गरीब के पक्षधर हो। लेकिन आपने जिस तरह से चालाकी के साथ में, लफ्फाजी के साथ में किसान की रेलवे के किनारे, रेलवे के लिए आवश्यक सेवा बता के, हाईवे का आवश्यक सेवा बता के, उसके 1 किलोमीटर के इधर और 1 किलोमीटर के इधर जो जमीन आपने अधिग्रहण, इस देश में आप देखो ना सऊद साहब, कितने हाईवेज की परियोजना, कितनी हाईवेज की परियोजना है, उनमें यदि उनमें 1,000 नहीं, सारी हाईवेज की परियोजना आप लागू कर दो, उनके लिए लैंड एक्विजिशन शुरू कर दो इस देश का, यहां से लेकर के। और ये मैं बता रहा हूं, ये केवल स्मार्ट सिटी बसाने के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा, उसके लिए अध्यादेश लाया गया। सतपाल जी समझ रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भी आपकी भावनाएं साफ तौर पर परिलक्षित हो रही हैं। लेकिन आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, मोदी जी ने मन की बात रखी, लेकिन क्या आपके मन की बात भी उसमें शामिल थी? क्या यही उम्मीद थी कि भूमि अधिग्रहण बिल पर ही एक तरीके से स्पष्टीकरण आएगा? क्या दूसरी उम्मीदें नहीं थी किसानों को? नहीं, वो तो किसी के मन की बात तो सुनते ही नहीं है, वो तो पूरा देश श्रोता है, वो अपने मन की बात कहते हैं। किसान के मन की बात सुनोगे, यदि चौधरी चरण सिंह होते इस देश में, छोटू राम होते इस देश में, शास्त्री जी इस देश में होते, तो वो किसानों के मन की बात सुनते। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बताते हैं, वो किसान के और गरीब के मन की बात नहीं सुनते। और यही फर्क है, जब तक आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आपको दर्द का एहसास कैसा होगा? आप मन की बात सुनते हो कॉर्पोरेट घरानों की, आपके आगे पीछे वही तिगड़ी, अडानी और अंबानी की तिगड़ी घूमती है। आपके पीछे हमने एक भी किसान नहीं देखा, एक भी किसान का शब्द। पहली बार आपसे जब ये लैंड एक्विजिशन पे तमाम विरोधी दल इकट्ठा हुए, तमाम किसान संगठन आगे आए हैं, जब से आपका विरोध होना शुरू हुआ, और मैंने इतनी जल्दी ग्राफ गिरते 10 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कल कार्यक्रम है शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर, गांव हम जा रहे हैं, जिस तरह से हमने ग्राफ गिरते हुए देखा, मैं बता रहा हूं, आप अभी और इसी पे भूमि अधिग्रहण पे आप इसी तरह से, चलिए मुझे लगता है मत बदलना दीजिए इसे, 1 सेकंड ले रहा हूं जो मैं, मत बदलिए इसको, आप अड़ग रहिए, इसको लागू कर दीजिए। जाट आरक्षण आपने खत्म कर दिया है, आपको 2 महीने के भीतर बता देंगे मोदी जी, यदि आपका भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता किसी गांव में घुस जाए तो हमारा नाम बदल देना। चलिए सतपाल जी, आप बहुत भावनात्मक तरीके से अपना बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी से इसका जवाब ले लेना चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश रिक्सवाल जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। ओम प्रकाश जी, आप पूरी बात सुन रहे हैं, बात यही उठ रही है कि अपने मन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन लोगों के मन की बात भी तो सुनिए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भूमि अधिग्रहण बिल में जो सुधार ये कर रहे हैं जी, ये किसानों के मन की बात के अनुसार ये कर रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण बिल ऐसा नहीं है कि वो जी, माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, मैं आपको यहां टोकना चाहूंगा। आपको कैसे ये कह सकते हैं कि किसानों के मन की बात के ही अकॉर्डिंग वो बात करें, क्योंकि किसानों के मन की बात वो कहां सुन रहे हैं? जो पुराना जो बिल था वो किसानों की मन की बात के अनुसार नहीं था। बिल तो भूमि अधिग्रहण बिल पहले भी था। क्या पहले जमीन अक्वायर नहीं होती थी? क्या पहले किसानों की जमीन नहीं ली जाती थी? ये कोई ऐसा नहीं है कि देखिए, जब आप देखिए सतपाल जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे हमने सुना, उसमें बीच में टोका टोकी, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। 1894 के कानून में बोलने दीजिए, धारा 5 के थी, उसमें आपत्ति का अधिकार था। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट ये बात कर दी है कि किसानों को पूरा ऐतराज करने का, पूरा कोर्ट में जाने का पूरा इसमें अधिकार है। किसानों से कोई अधिकार नहीं छीना गया है।
दूसरा किसानों का जो बहुमत है दिखाओ, वो अगर लेकिन ओम प्रकाश जी, वो अगर इसके खिलाफ ओम होता है, प्रकाश जी, तो बात भूमि बदल छीनी रही है, भूमि बात को बदल रही अधिग्रहण है। नहीं की जाएगी। किसानों की इच्छा के विपरीत ओम प्रकाश जी, अधिग्रहण नहीं की पॉइंटर्स जाएगी। पे आएंगे, जो एक पहलू पर आएंगे, लेकिन कम से कम अभी जो ओवरऑल जो बात आपसे जानना चाह रहे थे कि अपने मन की बात तो की, लेकिन लोगों के मन की बात समझी नहीं, यही दर्द है लोगों का। नहीं, किसानों के मन के अनुरूप जो उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, अब भूमि अधिग्रहण में उनके परिवार को नौकरी भी दी जाएगी। जो उनकी उपजाऊ भूमि जो छीनी जाती थी, किसानों के मन का अनुरूप नहीं थी, अब जो अगर अधिग्रहण की जाएगी तो वो बंजर भूमि की जाएगी। तो किसानों के मन के अनुरूप सारा ये बिल जो इसमें सुधार कर रहे हैं, वो किसानों के मन के अनुरूप कर रहे हैं। चलिए, किसानों के मन के अनुरूप भाई से पढ़ लो आप, उसमें बंजर भूमि के एक्विजिशन की बात नहीं है, उसमें बंजर भूमि के सर्वे की बात है जो अध्यादेश आया नया। जी हाँ, दलबीर जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, दलबीर जी आपके पास आना चाह रहा हूं। सर मैं तो आपके माध्यम से ओम प्रकाश जी से इन बात क्यों नहीं का एक बात पूछना चाहता हूं जी। क्या रेलवे लाइन, क्या हाईवेज सारे बंजर भूमि में से निकलेंगे? मतलब मजाक करने की बातें हैं इनकी और कोई बात ही जानते नहीं, तैयारी इनकी होती नहीं। बात जो करते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं आज बात करना चाहूंगा, बस वहीं से चलते हैं। जरूर वहीं से उन्होंने मन की बात अपनी की है, भूमि अधिग्रहण की है। किसानों की बात, उसमें कोई किसानों की तरफ से कोई बात नहीं है। किसानों की बात मैं आपको बताना चाहूं ओम प्रकाश जी, अब सुनना बड़े ध्यान से। भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में 4 दिन से किसान संसद भवन मार्ग पर बैठे हुए थे, आप सबको पता है। 4 दिन में और सुनो खास बात आपने बताऊं, 1 महीने पहले उन्होंने पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी जी को, भाई हमें मिलने का समय दिया जाए। हाँ। जब मिलने का समय नहीं मिला तो 4 दिन यहां बैठ के चले गए। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जरूर नहीं प्रधानमंत्री जी मिले, कोई डेलीगेशन आता, उनसे बात करता, उनकी मन की बात करता, और आज प्रधानमंत्री जी वो बातें बताते तो अच्छी लगती। सिर्फ और सिर्फ आप मानने पड़ेगा, इन्होंने आज मन की बात प्रधानमंत्री जी ने अपनी की है और एक अड़ियल रवैया अपना के की है। अच्छा, भाई जमीन हमें चाहिए किसी भी तरह से। अपनी तरफ से भी एक मैं सवाल कह रहा हूं, आज क्या इतनी जरूरी थी? पर प्लीज जी, भूमि- ओम प्रकाश जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को क्या इतनी जल्दी लग रही थी लोकसभा में बिल डालते, बैकडोर से लागू करके ना लोकसभा में मतलब पास क्यों कराने के चक्कर में लगे हुए थे? क्या मजबूरी थी उनकी? हमारी तो समझ में, ये काला कानून नहीं तो चलिए, क्या है? सभी ये पूछ रहे काला हैं कि- कानून अगर अच्छा कानून होता सबके बीच में लाकर पटल पर रखते। ठीक है, ये तो और वहाँ सभी पास पूछ कराते, चुके हैं, उसको बहुत बार करते। ये सवाल नंबर उठ चुका है कि आखिर नंबर दो, मजबूरी क्या थी? आज किसानों पर जो आपदा है, आपदा के बारे में कोई बात नहीं की। कितना भारी नुकसान उत्तर भारत में हुआ है, कोई बात उस बारे में एक शब्द तक नहीं बोले उन्होंने। गिरदावरी कराई जाएगी। आज कल गुड़गांव के अंदर इनकी पूरी करीम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे एमपी, हरियाणा के सभी एमएलए सब वहां हाजिर थे। सिर्फ और सिर्फ एक बात पर जोर दिया, अपनी सदस्यता अभियान बढ़ाना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाना है। अरे भाइयों, आप ध्यान दो, दिल्ली में आपने जितने सदस्य बनाए थे उतनी आपको वोट नहीं मिली। ये झूठे कागज भरने से काम नहीं चलेगा। कल अगर वो ड्यूटी लगा के जाते, अमित शाह जी अगर हरियाणा में ड्यूटियां लगा के जाते, भाई नुकसान की भरपाई करनी हम लोगों ने। अरे सब जाके मंत्री, सब एमएलए जाके अपने अपने इलाके में काम करके बताओ। ठीक है, तो कि हम रिपोर्ट हमारे सामने आए, हम उनको पैसा बांटे, जितना जल्दी उसका पैसा करने का पैसा जी। अब ठीक है ओम प्रकाश जी, बात मैं भी यही जानना चाहूंगा कि अब ठीक है, तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस वक्त जो किसान उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि अभी उसके ऊपर एक प्राकृतिक आपदा है, बेमौसम की बारिश से हजारों करोड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है, उस पर कम से कम पीएम मोदी को कुछ क्या कहना नहीं चाहिए था? क्या उस पर मुआवजे की बात या फिर कुछ अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए था? उम्मीद थी किसानों को। देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये अब दुर्भाग्य से इस समय जो आई है जी, इसमें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बहुत तेजी से इस बारे में सर्वे कराया जा रहा है, चाहे हरियाणा हो या और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं, और वहां उसकी गिरदावरी का कार्य चल रहा है। लेकिन जहां सोनिया गांधी का दौरा होता है ओम प्रकाश जी, वहां पर गिरदावरी के बारे में ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जगहों पर किसान अभी भी गिरदावरी के लिए आवाज उठा रहा है। हरियाणा में इसका काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब प्राकृतिक आपदा आती थी, तब उनका मुआवजे का रेट देखिए, तब उनका देखिए क्या हाल होता था। लेकिन कम से कम अब पहली बार देश में किसानों के हित के लिए गिरदावरी का कार्य बहुत तेजी से यहाँ ये चल रहा है। चलिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े। ये जो किसानों को जो बात अभी
कह रहे थे धनखड़ जी, ये उनको भ्रमित किया जा रहा है क्योंकि किसान भोले भाले हैं, उनको भ्रमित करके इस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ठीक सर, से मैं एक बात बोलना अपने मन चाहूंगा। की बात कहकर जरूर। अपनी जो बात है उनके मन तक पहुंचाई है और उनको किसान भाई ठीक समझ है, रहे हैं। दलबीर जी आपसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मुझे एक सर, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सर जी। अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी से कोई किसान यहाँ आके बैठता। मैं चैलेंज करता हूं, गिरदावरी की बातें करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम देवीलाल जी ने मतलब खेत के मतलब डोले पर जाके वहीं की वहीं गिरदावरी कराई, वहीं की वहीं नगद पैसे दिलाए थे। आप कैसी बात, आपको पता ही नहीं गिरदावरी होती क्या, कैसे की जाती है गिरदावरी। आपने तो गिरदावरी का भी आदेश तक नहीं हुए, आपके आगे नहीं बढ़े हैं। गिरदावरियां करते थे, चौधरी देवीलाल जी ने की थी, मंडेर पर खेत के डोल पर जाके वहीं पैसा दिलाया, गिरदावरी वहीं आत्महत्या कराई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जैसे ओले पड़े थे, आपको याद होगा 2003 में ओले पड़े थे, खेतों में जाके पैसा वहीं वहीं बंटवा दिया था। ठीक है, आपका जी तो आज तक कोई हिसाब किताब ही नहीं बैठा इससे पहले क्या किसी तरह से। चौटाला के टाइम में तो जितने किसान दुखी थे वो शायद किसान भाई नहीं, देखिए, दलबीर जी, मैं चलो आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, या तो अगर आप बात करें 2009 में हमसे गठबंधन क्यों दोबारा किया था, 2005 ठीक है, तक हमारी दलबीर जी, नहीं, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? पहले गिरदावरियां क्या हुई? जितना काम ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, चौधरी ठीक है। देवीलाल जी ने किया है ठीक है। किसानों के लिए, हरियाणा में इतना काम दलबीर किसी जी, ने नहीं ठीक किया है, ठीक है, ठीक है, पहले क्या कुछ गिरदावरियां हुई, किस तरीके से मुआवजा बटा, सबके सामने सर है, भारतीय हम उस जनता पर बात पार्टी ये नहीं तो कर नहीं रहे है कभी हैं। गिरदावरी नहीं हुई, पहली बार गिरदावरी हो रही है। मैं कह रहा हूं किसान चलिए, नेता आए तो ये पता बात- लगे गिरदावरी होती ठीक है। कैसे चलती है। ठीक है, पहले क्या कुछ हुआ हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी जो मौजूदा स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से किसान परेशान है उस पर आखिर क्यों नहीं पीएम मोदी ने कोई बात अपनी रखी और भूमि अधिग्रहण बिल पर ही क्यों फोकस रखा, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं, बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं, हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है।